हेलो प्रोग्रामर्स। आज हम लोग इस वीडियो में लर्न करेंगे कि जो हमारी कस्टम क्लास है उसके लिए किस तरह से str फंक्शन को हम एनेबल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओवरलोडिंग str फॉर यूजर डिफाइंड क्लासेस, यानी खुद की जो हम कस्टम क्लास बनाते हैं उसके लिए किस तरह से str फंक्शन को ओवरलोड करें हम, कि जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसे str में चेंज कर सके। उससे पहले देखिए कुछ बेसिक्स हम देखते हैं। As you have seen, if we create a list and print that list using the print function, then the print function prints the value stored in the list. देखिए यूजुअली क्या होता है, जब हमने कोई लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को प्रिंट में हमने पास किया, तो वो क्या करता है, बेसिकली लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट कर देता है। जैसे हमने ए लिस्ट इक्वल टू ए लिस्ट बनाई एंड प्रिंट कराया ए लिस्ट को, तो ये क्या करेगा, इसकी वैल्यूज प्रिंट करेगा। राइट, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। वैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया है इसे काफी अच्छे से। थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा लेते हैं। हाँ, ए लिस्ट इक्वल टू 10 20 30 40, फाइन। एंड प्रिंट किया हमने ए लिस्ट को। सेव कर देते हैं इसे हम। कस्टम str.py नाम से, एंड राइट क्लिक करके ओपन कंटेनिंग फोल्डर, cmd में गए। यहाँ पे पाइथन कमांड से हमने रन करवा दिया कस्टम str को। ठीक है, तो ये वैल्यूज प्रिंट कर रहा है अभी। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, जब हम लिस्ट बनाते हैं तो बेसिकली लिस्ट एक इनबिल्ट क्लास है पाइथन की, जिसका ऑब्जेक्ट बनता है। इसको प्रूफ करने के लिए हम टाइप चेक कर सकते हैं यहाँ पे टाइप फंक्शन से। राइट, प्रीवियस वीडियोस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ टाइप फंक्शन क्या है, कैसे काम में लेते हैं। सो टाइप हमने यहाँ पे चेक किया। जब हम इसका टाइप चेक करेंगे तो हमें बता रहा है ये क्या है, क्लास लिस्ट का बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। फाइन। अच्छा, अभी मैंने ये कहा कि जब हम लिस्ट को प्रिंट करा रहे हैं तो वो लिस्ट की वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों होता है एक्चुअली, क्योंकि लिस्ट क्लास जो है वो खुद एक str नाम के फंक्शन को डिफाइन कर रही है। ठीक है ना। तो जैसे ही हम प्रिंट में किसी भी लिस्ट या टपल वगैरह को पास करते हैं तो उस लिस्ट या टपल के लिए str फंक्शन कॉल होता है। और str फंक्शन जो उस क्लास के लिए डिफाइंड है वो कर रहा क्या होता है, जो लिस्ट की या टपल की वैल्यूज थी उन्हें एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजता है हमारे पास। So actually, whenever we pass any object to print function, then print automatically searches for str function and apply it to that object and print the returned string. जैसे हमने यहाँ पे लिस्ट को पास किया था, तो ये क्या करेगा, लिस्ट के लिए str फंक्शन को सर्च करेगा कि भाई ए लिस्ट जो है वो लिस्ट का ऑब्जेक्ट है, तो लिस्ट क्लास में str फंक्शन डिफाइन है क्या। अगर डिफाइन है तो इसके लिए str फंक्शन को कॉल कर देगा और str फंक्शन जो स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा उसे ये प्रिंट कर देता है। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे ए लिस्ट जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे str फंक्शन कॉल हो रहा है। इसको प्रूफ करने के लिए हम एक अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने ए लिस्ट लिस्ट बना रखी है, str फंक्शन में ए लिस्ट को पास कर दिया, इसका मतलब लिस्ट के लिए str फंक्शन कॉल हो रहा है जो लिस्ट क्लास के लिए बना हुआ है। अब उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आएगी, वो str ए लिस्ट में स्टोर हो जाएगी। देन हमने प्रिंट कराया str ए लिस्ट को। अब इसका रिजल्ट जो है इस प्रिंट str ए लिस्ट का, वो एग्जैक्टली वही होगा जो ऊपर वाले प्रिंट का रिजल्ट था, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंटरनली प्रिंट ऑटोमेटिकली कॉल कर रहा है str फंक्शन को लिस्ट के। देखिए मैं इसको करके दिखा देता हूँ। प्रिंट ए लिस्ट पढ़ाइए, एक str अंडरस्कोर ए लिस्ट बनाया हमने जिसमें str कॉल किया ए लिस्ट के लिए और रिजल्ट को str ए लिस्ट में स्टोर करा दिया। और यहाँ हमने क्या करा, ये टाइप हटा देता हूँ मैं अभी, str अंडरस्कोर ए लिस्ट को हम प्रिंट करा देते हैं। अब हम इसे रन करा के देखते हैं तो सेम चीज आ रही है दोनों में, यानी कि प्रिंट में जब अपन कोई लिस्ट वगैरह पास करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस लिस्ट के लिए str फंक्शन कॉल होता है। बट जब हमारी कस्टम क्लास होती है तो क्या होता है, एक नोट डाला हुआ है बाद में लास्ट में डिस्क्राइब करूंगा मैं।
when we create object of our own class and directly pass it to print, then print uses default str method for that object. So basically जब हम कोई अपनी क्लास खुद की डिफाइन करते हैं, लाइक मैंने क्लास स्टूडेंट बनाई, यहाँ पे इनिट बना रखा है, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया x बराबर स्टूडेंट, पैरामीटर पास किया, देन प्रिंट किया x को, या प्रिंट str x को मैंने यूज किया। देखिए मैं इसको यूज करके दिखाता हूँ, इस कोड को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ओवरराइड किया और प्रिंट x करवाया मैंने। दोनों ही केस में क्या होगा, कॉल करेगा ये डिफॉल्ट str ऑफ स्टूडेंट, जो कि हमने नहीं बनाया, पाइथन खुद ऐड कर रही है अपनी तरफ से। अब ये जो डिफॉल्ट str है बेसिकली करता क्या है, ये ऑब्जेक्ट की डिटेल्स प्रिंट करा देता है कि कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है और उसकी लोकेशन कौन सी है, यानी रेफरेंस प्रिंट करा रहा है। अब सपोज दैट ये डिफॉल्ट बिहेवियर है str का एक्चुअली। अब मैं चाहता हूं कि हो क्या, जब मैं किसी कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे यहां पे मैंने x के लिए str को कॉल किया, तो एक्चुअली जो स्टूडेंट की डिटेल्स है वो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली उसके लिए हमें करना ये होगा, वी कैन ऑल्सो डिफाइन आवर ऑन डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर फंक्शन इन आवर कस्टम क्लासेस। जो भी हमारी क्लास है उसके अंदर हम इस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, एंड आवर कस्टम डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर मेथड मस्ट रिटर्न ए स्ट्रिंग, अदरवाइज टाइप एरर इज जनरेटेड। यानी ये जो फंक्शन डिफाइन करेंगे उसके अंदर से हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करवानी होगी। कोड हमें सोचना पड़ेगा हमारी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग या प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं जो अपनी स्टूडेंट क्लास है उसके लिए ये str फंक्शन है उसे एनेबल करता हूँ। इसके लिए हमने क्या करा, डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर फंक्शन बना दिया। पहला आर्ग्यूमेंट फिक्स होता है एक ऑब्जेक्ट का नाम जो करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, एंड यहां से मैंने एक फॉर्मेट स्ट्रिंग बनाई f स्ट्रिंग, जिसमें मैंने डाल दिया नेम सेल्फ डॉट नेम एज सेल्फ डॉट एज एंड रोल नंबर सेल्फ डॉट रोल। इसे मैंने रिटर्न करवा दिया यहां से, ठीक है गाइज। तो अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे कंस्ट्रक्टर बना था, कॉल हुआ था, ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ मैं प्रिंट के अंदर str को कॉल कर रहा हूं, x को पास कर रहा हूं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिफॉल्ट की बजाय अब किसको कॉल करेगा, जो हमने str हमारा डिफाइन किया था उस str फंक्शन को कॉल करेगा स्टूडेंट के लिए। तो ये प्रिंट करा देगा नेम एज और रोल नंबर की वैल्यूज को, कर रहा है, फाइन। तो अब चाहे हम प्रिंट में डायरेक्ट इस x को पास करें, इस x के लिए क्या होगा, जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, अभी किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का, तो इसके लिए जो हमने str मेथड डिफाइन किया है वो एक्टिवेट हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब बेसिकली बीच में मैंने एक नोट छोड़ा था जिसको मैंने बताया था आपको कि मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, तो बेसिकली नोट में ये लिखा हुआ है कि हम जो फंक्शंस बनाते हैं, जैसे हमने इनिट बनाया था कल, इनिट के अंदर क्या था, शुरुआत में 2 अंडरस्कोर थे, देन इनिट, फिर वापस से अंडरस्कोर। इसी तरह से हमने आज डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर बनाया। ये जो मेथड्स हैं आर कॉल्ड एज डुंडर मेथड्स और मैजिकल मेथड्स। डुंडर का मतलब होता है, यहाँ पे डुंडर शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन है डबल अंडरस्कोर का, ठीक है ना। डबल का डी उठाया हुआ है, अंडरस्कोर में से अंडर उठाया हुआ है, शॉर्ट करके उसको बना दिया डुंडर और मैजिकल मेथड्स। आगे भी हम और मैजिकल मेथड्स या डुंडर मेथड्स इंप्लीमेंट करेंगे, लाइक लेन है, सम है, ये सारे मैजिकल मेथड्स हैं जिन्हें भी हम आगे इंप्लीमेंट करेंगे। सो गाइज होप सो आप लोगों को समझ आया होगा किस तरह से हम कस्टम str फंक्शन किसी भी क्लास के लिए डिफाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है देन आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7742817777, उस पर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
एंड एक रिक्वेस्ट और है गाइज मेरी आप सभी लोगों से, जो भी प्रोग्राम मैं यहाँ पे वीडियो में आपको बना के दिखा रहा हूँ, प्लीज आप लोग भी वीडियो को पॉज करके उस प्रोग्राम के कोड को अपने सिस्टम पे लिखें और उसे रन भी करा करके देखें, एंड साथ में उसमें कुछ चेंजेस भी अपने दिमाग में जो है वो ट्राई करके देखें। इससे आप ज्यादा अच्छे से पाइथन को सीख पाएंगे। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।